हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग का पाठशाला। तो देखिए, हम लोग जो है बीटीएससी गए थे 1 सितंबर को। तो वहाँ कुछ जो है ऐसा हम लोग को मिलने नहीं दिया गया था अंदर जाके। तो वहाँ पे बोला गया था कि अगले दिन आओ। तो कल जो है हम लोगों के ग्रुप से जो मतलब हम लोगों से जो जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोग जो है बीटीएससी के ऑफिस गए थे। तो उनको बोला गया कि सैटरडे तक आपका रिज़ल्ट जो होगा, आप स्कोर कार्ड जो होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा, साइट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन देखो, एक जो हमारे भरत भूषण हैं वो गए थे तो उनको कुछ और बोला गया था। तो जो जा रहा है, जिसको उस तरीके का जवाब दिया जा रहा है और सबको एक तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा है, किसी को कुछ भी बोल दिया जा रहा है। तो मतलब क्या है कि सिर्फ टालने का काम कर रही है बीटीएससी। तो इसी रिगार्डिंग हम लोग जो है कुछ आगे स्टेप बढ़ाने के लिए जो है सोचे हैं, उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अभिषेक बॉस बताएंगे कि क्या है हम लोगों को। तो जैसा कि बीटीएससी हम लोगों को बोला है कि ये सैटरडे तक का आप लोग वेट करिए, सैटरडे तक क्या होगा कि स्कोर कार्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सैटरडे तक का अल्टीमेटम दिया जाता है, ठीक है, और सैटरडे तक अगर स्कोर कार्ड अपडेट नहीं करता है तो हम लोगों को एनी हाउ मंडे को, मतलब 8 तारीख को, जितने भी लोग हैं जो भी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी हो, सब के लिए बोला जा रहा है, चाहे जीएनएम हो या बीएससी हो, जो भी जिनको भी लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका मार्क्स अच्छा है और उनका जॉब हो जाएगा, तो वो ज़रूर आए। हर एक बार के तरह जैसे कि बुलाया जाता है तो ग्रुप में 100 लोग बोलते हैं कि आएंगे, लेकिन आता है कितना लोग, 10 या 15 लोग। पिछले बार भी वही हुआ, हम लोग गए वहाँ, मात्र 10 से 15 लोग देखने को मिला। अब इससे क्या होता है कि डिमोटिवेशन आता है। तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ये जो काम है वो सबका है, कोई एक आदमी या 10 आदमी के लिए नहीं है, 10 आदमी का फ़ायदा नहीं है। जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं सबका फ़ायदा है इसमें। स्कोर कार्ड जल्दी आ जाएगा तो सबका फ़ायदा है। तो ये आपका ही काम है, और आपका काम, आप अपने लिए कदम नहीं उठा सकते हो, दूसरा आपके लिए कितना दिन तक कदम उठाएगा? अगर आप अगर खुद अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं है तो दूसरा आदमी कितना आपके भविष्य के लिए चिंतित होगा। जैसे कि हम लोग का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग का भी जॉब से रिलेटेड है। तो हम लोग तो एनी हाउ जाते ही हैं, क्योंकि हम लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इसलिए हम लोग तो अपना स्टेप लेंगे ही। लेकिन अब आप अपने भविष्य को लेकर कब चिंतित होइएगा, कब आपका खून खोलेगा, कब आप पहुँचिएगा वहाँ? कभी ना कभी तो फर्क आपको पड़ना चाहिए। लेकिन आप लोग तो इस तरह से सोए हुए हैं, तो सोने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मांगिएगा नहीं, जब तक आप लड़ के लीजिएगा नहीं, तब तक यहाँ बिहार में कुछ नहीं मिलने वाला है। और जैसे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर समय बीतता है तो जो भी बहाली, उसमें धांधली का भी जो समस्या है वो बढ़ जाता है। फिर आप लोग ही बोलिए कि धांधली हो रहा है। उठ सुट कर बहुत लोग हैं कि वीडियो में कमेंट कर देते हैं कि धांधली हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा, स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है, आप लोग जानकारी गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, इस तरह से लोग करते हैं। लेकिन सिर्फ कमेंट करने में नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि आप लोग ट्वीट करिए, चाहे आप लोग ईमेल करिए, तो उसमें लोग ईमेल नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबको चाहिए कि एकदम जानकारी, एकदम आज अगर बोल दिया तो आज क्यों नहीं आया। अब भाई हम लोग भी कहाँ जाते हैं? अधिकारी के पास। अब अधिकारी जो बोलेगा वही तो हम लोग बता पाएंगे। और बिहार के अधिकारी लोग को तो जानते ही, वो क्या करता है कि टालने का काम। हाँ, कि अब कोई गया पूछने तो अच्छा सैटरडे तक आ जाएगा, फिर सैटरडे खत्म हो गया, फिर बोलेगा अगला सैटरडे तक आ जाएगा। इस तरह से करते रहता है। तो इसके लिए क्या है कि वहाँ पे जाके अपना संख्या बल दिखाना पड़ेगा। हम लोग जब तक अपना संख्या बल नहीं दिखाएंगे वहाँ पे, तब तक हमको तो नहीं लगता है कि उन लोग का कुछ मिजाज बदलेगा। इसलिए हम लोग जितना ज़्यादा हो सके, हर एक लोग जो फीमेल हैं, मेल हैं, जीएनएम हैं, बीएससी हैं, आप खुद आइए, गार्जियन के साथ आइए, ताकि वहाँ पे हम लोग बीटीएससी का घेराव करें। अच्छा संख्या में अगर मान लो 500 लोग पहुँच जाते हैं, या 500 नहीं तो कम से कम 150, हाँ 150-200 भी बच्चा अगर पहुँचता है तो उसका इफेक्ट देखने को वहाँ पे मिलेगा। 150-200 का संख्या भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ पहुँचते कितना है? 10 लोग, 15 लोग। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है। जो जाता है वो भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हत्साहित हो जाता है देखकर कि हम लोग इतना दूर से, हम लोग ही यहाँ भागलपुर से 300 किलोमीटर से दूर से गए वहाँ, और वहाँ जाने के बाद फिर वो उस तरह का रिस्पांस और लोगों का देखने को नहीं मिला। गए तो वहाँ देखे कि 15 लोग ही आए। तो कभी कभी लगता है कि कहीं हम लोग भी कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, किसी गलत आदमी के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं, किसी गलत ग्रुप के लिए हम लोग आवाज़ तो नहीं उठा रहे हैं, कि जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारे पीछे है ही नहीं। जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? हम सभी जो भी बीएससी जीएनएम किए हुए हैं उसी के लिए तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये चैनल बनाने का मतलब यही है कि हम लोग का ये जो वैकेंसी वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके।
तो इसके लिए आप लोग आइए, आप लोग 8 तारीख को जरूर आइए। अगर नहीं बीटीएससी अगर स्कोर कार्ड सैटरडे तक रिलीज करती है तो आप लोग को आना पड़ेगा। आप लोग आगे नहीं आइएगा तो आप लोग के लिए कौन आगे आएगा? तो इसलिए हर एक आदमी अपने भविष्य के लिए तो चिंतित होइए और कम से कम एक स्टेप तो लीजिए आप लोग। तो दूसरे वैकेंसी में देखते हैं कि कितना यहाँ, अगर आप लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोमिसाइल लागू कराना है, तो डोमिसाइल लागू करने के लिए कोर्ट में केस करने से डोमिसाइल लागू नहीं होता। उसके लिए सरकार के सामने मांग उठाना पड़ता है, सरकार के सामने जाकर वहाँ पे धरना देना पड़ता है। जैसा कि अभी देखें हैं कि टीआरई वगैरह में हुआ है, बीपीएससी टीआरई में जो टीचर वाला बहाली आता है उसमें भी डोमिसाइल लागू हुआ है। लेकिन उसके लिए देखें कितना लोग डंडा लाठी खाया, फिर धरना दिया, फिर डंडा लाठी खाया, फिर धरना दिया, तब जाके उन लोगों को। तो यही है ना कि हक मांगना। अब आप लोग सोच रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो घर पे बैठे हुए कुछ नहीं होगा। घर पे बैठ के यहाँ कमेंट करना आसान है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका पैर खींचना आसान है, वीडियो में कुछ आकर कमेंट कर देना आसान है। लेकिन जब आप खुद वहाँ पहुँचिएगा, दिन भर ट्रेन में धक्के खाते हुए वहाँ पहुँचिएगा, वहाँ जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में जीना इतना आसान नहीं है, अपना मांग को पूरा करना इतना आसान नहीं है। इसलिए सब लोग आइए और आकर एक बार बीटीएससी का घेराव 8 तारीख को जरूर करिए। और इसके बारे में कुछ और आशीष बॉस भी समझाएंगे। देखिए, अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग अपने फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि ये जॉब अगर एक बार अटक जाता है, अगर देखिए ऐसे तो ये है कि इलेक्शन के समय भी जो ये जो वैकेंसी है ये कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि कंटिन्यू होने के बावजूद भी आपको पता है, हम ये बिहार है, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहेगा। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि सब सुस्त हो जाएगा, कोई ध्यान देने वाला, प्रेशर भी है, सरकार का प्रेशर भी नहीं रहेगा उस समय, तो सब सुस्त हो जाएगा, कोई काम नहीं करना चाहेगा। तो वो समझिए एक तरह से डिले ही होता चला जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हो नहीं सकता है, हो सकता है, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ भी कोई भी काम बिना प्रेशर का नहीं होता है, और वहाँ पे उस समय कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा तो डिले होता चला जाएगा। तो इससे बढ़िया क्यों ना हम लोग अभी ही लड़के अपना जो है आगे का काम जो है क्लियर करा ले। तो इस कारण से अगर हम लोग को सैटरडे तक स्कोर कार्ड नहीं रिलीज़ करती है बीटीएससी, तो हम लोग को सब मिलके जितना ज़्यादा संख्या में हो सके उतना ज़्यादा लोग जो है बीटीएससी पहुँचेंगे 8 सितंबर को। क्योंकि देखो, अब ये 5-10 लोग पहुँचने से कुछ नहीं होने वाला, उनको कुछ नहीं लगेगा, उनको ऐसे ही भगा दिया जाएगा कि चलो अगले वीक 7 दिन में मिल जाएगा, अगले 2 दिन में मिल जाएगा, ऐसे ही करके उनको बस टाल दिया जाएगा। लेकिन एक ज़्यादा भीड़ रहेगा तो ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगा, ज़्यादा वहाँ पे हाईलाइट होंगे, तो जितना ज़्यादा हाईलाइट होंगे उतना ज़्यादा उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा संख्या में हो सके उतना ज़्यादा संख्या में 8 सितंबर को आने का कोशिश करो। सिर्फ ये वीडियो देखने से नहीं होगा, वीडियो को मतलब जब आप देख रहे हो तो कुछ जब उसमें बात किया जा रहा है तो उसको फॉलो भी करना है। क्योंकि देखो, अब ये चीज़ें जो कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। जो भी क्वालिफाई हुए हैं, जो भी जिनको भी स्टाफ नर्स में जॉब लेना है, सबके लिए कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है सबको ध्यान रखना है और कोशिश कीजिए कि जितना से ज़्यादा नंबर से हो सके 8 सितंबर को आप लोग पहुंचने का कोशिश कीजिए बीटीएससी ऑफिस, और वहां पे जो है हम लोग आके अपना बात रखेंगे। और अगर उनसे भी वहां पे बात नहीं होता है क्लियर, तो हम लोग हायर अथॉरिटी के पास भी जाने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य विभाग जाने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री 10 लोग से थोड़ी ना मिलेगा वहाँ पे, उसको भी क्या, उनको भी क्या चाहिए, भीड़ चाहिए मिलने की। क्योंकि उनको भी मिलने के लिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप 10 आदमी गए तो उनको मिलना ही है, उनका मन होगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेंगे। 500 का भीड़ है तो लेकिन हाँ, भीड़ जहाँ भी जमा होता है, क्योंकि वो वहाँ पे मीडिया कवरेज मिलेगा, उससे बचने के लिए सब नेता लोग चाहते हैं कि उसको सॉर्ट आउट कर दें, तो वहाँ पे वो मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो ये चीज़ देखो कि आप लोग के बिल पे है कि आप कितना जो है अपने तरफ से एफर्ट लगाते हो, उतना ही जल्दी जो है ये वैकेंसी क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे लटकेगा तो लटका ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो था वो मुझे बताना था। अब अभिषेक बॉस कुछ बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ा, इससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा है। और साथ में देखने को मिल रहा है ना कि दूसरे जो विभाग वाले, जैसे कि ड्रेसर्स लोग थे, फार्मासिस्ट लोग थे, तो वो हम लोग का वीडियो देखकर, चाहे और जो हम लोग जो क्या ईमेल वाला जो चलाए थे उसको भी देखकर उन लोग भी ईमेल करना शुरू किए हैं। तो हम लोग को देखकर उन लोग भी सजग हो रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट वाला जब सजग हो रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं सजग होंगे? हमारा वीडियो देखकर दूसरा डिपार्टमेंट वाले का जो है मनोबल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ खुद जो नर्सिंग के डिपार्टमेंट वाले हैं वो सोए हुए हैं,
उनको बस तड़कता भड़कता न्यूज़ चाहिए, बीएससी वर्सेस जीएनएम वाला न्यूज़ चाहिए। वही देख के वहाँ पे आएंगे, 4 कमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब बीएससी और जीएनएम को साथ आने का बात हो रहा है तो वहाँ पे वो उनका कोई एक्शन नहीं है। तो हम लोग को सबको साथ मिलकर आना पड़ेगा। दूसरा है आईएनसी नॉन और बीएनआरसी वाला जो केस है उसके बारे में भी हम लोग को उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को सबको साथ में आना पड़ेगा। तो यहाँ जब साथ में आने का बात है तो यहाँ सबको साथ आना पड़ेगा, अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस वैकेंसी में कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर कुछ नहीं होगा। प्रयास करने से ही फल मिलता है। अब प्रयास करना ही छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे और प्रयास करना ही पड़ेगा। वो है ना एक कहावत कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर 8 तारीख को आइए, ठीक है। अगर बीटीएससी स्कोर कार्ड रिलीज नहीं करती है तो आप लोग 8 तारीख को ज़रूर आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।